हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आई होप यू और ऑल वेल। आप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एग्जाम्स पैटर्न चेंज हो रही हैं। एग्जाम्स का अभी नहीं कंफर्म है कि कब है, लेकिन हमें प्रिपरेशन पूरी रखनी है कि जब भी नेक्स्ट एग्जाम आए वो आप क्या करें, फाड़ डालें। बस इतना सा खुद के माइंड में लेकर चलें, क्योंकि आगे से आगे अगर आप एग्जाम्स का अभी सोचकर करोगे कि मैम आगे नहीं, शायद में भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है लॉकडाउन में, हम आगे से आगे वाला कर लेंगे नेक्स्ट, शायद अभी एग्जाम्स एक बार आने लगे, ये जब सोच आ जाएगी ना माइंड में कि आने लगे, उससे बच्चे एंड टाइम पर कुछ नहीं होता, उससे पहले ही मेहनत होती है। आज की मेहनत ही उस एग्जाम में दिखेगी, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि मुकद्दर का सिकद्दर इस बार वही बनेगा जो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज की क्लास रहेगी आपकी करंट अफेयर्स की, जो रहेगी क्या, वीकली रहेगी। अभी हमने जो पीछे मंडे टू सैटरडे आपकी जितनी भी न्यूज देखी, इसमें एक छोटा सा टेस्ट रहेगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस होंगे डेली, आपको कितने क्वेश्चंस आप कर पाए, 50 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये क्या रही, आपकी वीकली रहेगी, और इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वीकली के अकॉर्डिंग। और 50 में से अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों ओवरऑल, तो 50 तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं, उनके क्या करेंगे बच्चों, ऑलमोस्ट 300 प्लस इसमें क्या रहेंगी, आपकी करंट अफेयर्स कवर होंगी। अब आपको देखना है इन 50 में से आप करंट अफेयर्स में इसके क्वेश्चन कितने सही से कर पाते हैं। एंड बी ऑनेस्ट, पहले दिन से कह रही हूँ, खुद के साथ ऑनेस्ट रहें। आप गलत से कहोगे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर है एंड में कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, और गलत हुए तो क्यों हुए भी, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी, आप डेली नहीं थे, क्यों। ठीक है, रीजन भी बताना है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री भाई कौन है, डीवी सदानंद गौड़े। मैम हमें पता है डीवी सदानंद गौड़े क्या है, आपके केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। इन्होंने क्या है, किस राज्य में, कौन सा भाई, आपको राज्य का नाम बताना है, किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई, PMRU, मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई, इसे क्या कहा गया, फुल फॉर्म देखिएगा, प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्सेज यूनिट की स्थापना की घोषणा की है। हाल ही में क्या है, अब क्वेश्चन यही रहेगा, PMRU यूनिट कहां पर, कौन से राज्य में स्थापित की जा रही है, सदानंद गौड़े सर कहां कर रहे हैं, आपको बताना है। ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। तो आंसर देखिएगा, खुद से सोच लिया भी आंसर क्या है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भाई आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है। आंसर रहेगा कर्नाटका। कर्नाटका का पता होगा भाई, BS येदियुरप्पा सर कौन है भाई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर बाजूभाई बाला है। कर्नाटका की अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस कौन है, अभय श्रीनिवास ओका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ओडिशा की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल है, और ओडिशा के हाई कोर्ट, यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, मोहम्मद राफीक है। वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, जगदीप धनखड़ यहाँ के क्या है, गवर्नर है। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर आता है वेस्ट बंगाल, और इसके चीफ जस्टिस कौन है, TV राधाकृष्णा है। हरियाणा, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और ये क्या है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो तमिलनाडु, चीफ मिनिस्टर एडेपड्डी के पालन स्वामी है, बनवारी लाल पुरोहित, और ये मद्रास हाई कोर्ट के अंडर आता है तमिलनाडु। और अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ के चीफ जस्टिस की, तो वो है अमरेश्वर प्रताप शाही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नहीं देखना, चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने महानिदेशक नौसेना संचालन, DGNO, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन के रूप में पदभार संभाला है। हिंदी वाले बच्चे महानिदेशक नौसेना का नाम बताएं, इंग्लिश वाले बच्चे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन का नाम बताएं। इनमें से पांचों में से वो कौन पर्सन है जिन्होंने हाल ही में DGNO बनाया गया है, तो वो बनाया गया है भाई दिनेश के त्रिपाठी को। आंसर आपका रहा ऑप्शन ए, वाइस एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी क्या है, हाल ही में DGNO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। AUM की अगर हम बात करते हैं, AUM क्या रहा बच्चों, एक फोटोनिक सिस्टम है जो क्या करेगा, जितने भी डेवलप्ड है रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग करेगा एयर क्वालिटी की, मतलब एयर को चेक करेगा, एयर क्वालिटी को चेक करेगा, जिसका नेम क्या रहा, AMU। ठीक है, अभी इसकी एक फुल फॉर्म है, आपको इस क्वेश्चन में वही बतानी है कि AMU की फुल फॉर्म क्या है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं AUM की फुल फॉर्म की, तो वो रही एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग, ऑप्शन 5। आंसर ये रहा। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट नहीं लेने हैं, नोट नहीं करने हैं, सिर्फ सुनो बच्चों। ठीक है,
क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप कर सकते हो इसे। यहाँ नोट्स नहीं बनाने हैं करंट अफेयर के, मैथ्स के, साइंस के, हिस्ट्री के बना लो, क्योंकि वो एक चीज रहती है। अब हिस्ट्री में अकबर था तो भाई अकबर था, वहां पर कोई और पर्सन नहीं आने वाला। इसमें क्या है, डेली चेंज होते रहते हैं, अब तो 2-2 महीने बाद बदल जाते हैं। नोट्स बनाओगे कहाँ से काटते फिरोगे, इसके नोट्स मत बनाओ, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। नोट्स बना रहे हो, आधा घंटा लग रहा है, आधे घंटे में ना डबल स्पीड करके यूट्यूब पे इसकी क्लास देखो, 2-3 बार देख लो, याद वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। कापियां और पेन घसाने की नीड नहीं है। तो एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम रहा, जो क्या है बच्चों, स्वदेशी रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्वदेशी, इंडिया द्वारा खुद ने बनाया है, किस लिए, वायु की गुणवत्ता चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी उन्नत मिसाइल एरो 2, क्वेश्चन यही खत्म हो गया, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। एरो 2 नाम ये आते ही ना आपको माइंड में क्या आना चाहिए भी, ये कहाँ की क्या है आपकी, अगर बात करते हैं बच्चों, मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरसेप्टर की अगर हम बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है ये एरो 2। आपको सीधा सा बताना है एरो 2 कौन से देश की है, क्वेश्चन यही है। तो एरो 2 बच्चों आपकी है रशिया की, अगर हम इजराइल की है। इजराइल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के क्या है बच्चों, अगर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के हैं, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, इजराइल। इजराइल की एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल है, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना को क्या किया है, शुरू किया है, जिसमें 1730 गरीब परिवारों को प्रति माह 830 रुपए दिए जाएंगे। मतलब 1730 परिवार हैं और हर एक परिवार को 830 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, सालाना इतने रुपए दिए जाएंगे इतने परिवारों को। और इस कौन सी स्कीम के अंडर दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे अरुणोदय, ठीक है, अरुणोदय। भाई क्वेश्चन अब बनता है अरुणोदय स्कीम कौन से राज्य की है, तो आपका आंसर बनता है आसाम राज्य। असम राज्य आपका क्या रहा, आंसर रहा। असम, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर है, याद है ना। तो आपको इतनी चीजें यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं देखना, वर्ल्ड ऑर्गन डे कब मनाया जाता है। अब भाई ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज अगर बात करते हैं, हमें 24 दिन हो चुके हैं डेज याद करते हुए, 24 बार हमने याद कर चुके हैं। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, तो वो आपका किया जाता है 13 अगस्त को। ऑप्शन 5 आपका आंसर रहा वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। विश्व अंगदाता दिवस आपका कब रहता है, वो रहता है अगर आपका बात करें 13 अगस्त को, ठीक है। आपको इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट रहा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष, गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसके, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। तो बच्चों वो किया गया है आपका सुभाष श्योरतन मुंद्रा को। आपका क्या रहा, सुभाष श्योरतन मुंद्रा उनका नेम रहा, जिन्हें क्या है आईबीएच के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत के 74th स्वतंत्रता दिवस पर को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त 2 अक्टूबर 15 अगस्त पता है ना भी क्या रहता है आपका, स्वतंत्रता दिवस रहता है। भी इसे कैसे भूल सकते हैं। 2 अक्टूबर एक महान शख्सियत जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, महात्मा गांधी जी की जयंती रहती है, ठीक है, महात्मा गांधी जी की जयंती रहती है। अब आपको बताना है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर दोनों को सम्मानित करने के लिए देश को क्या है, आपका जो खेल मंत्रालय रहा किसके अंडर आता है, किरण रिजिजू सर के अंडर आता है। इन्होंने क्या एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब आपको उस प्रोग्राम का क्या करना है भी इसमें, अच्छा ठीक है, नाम ही बताना है भी उस प्रोग्राम का नाम क्या रहा, आपको बताना है। क्वेश्चन जिसको स्पीड में दिक्कत आ रही हो ना कि मैम आप स्पीड बहुत हाई लेकर चल रहे हो, बच्चों ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको क्या है, या तो डेली जुड़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, फटाफट आंसर आएंगे, लेकिन पहली बार जुड़ रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। वही है ना कि डॉक्टर के पास जाते हो 3 दिन रेगुलर मेडिसिन को कहते हैं ना, वो वैसे ही यहाँ पर सिंपल है। 2-3 दिन लगातार जुड़िए, चौथे दिन अपने आप खुद आंसर आने लग जाएंगे, आपको समझ में आने लगेंगी चीजें, ठीक है। स्पीड खुद की आपकी तेज हो जाएगी, हमें तो और कहोगे भी और तेज करो। तो यहाँ पर आपको बताना है भी बच्चे उसका नेम क्या रहा, तो वो रहा है फिट इंडिया फ्रीडम रन, ठीक है। ये क्या 15 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक कैंप चलेगा, जो आपका क्या है खेल मंत्रालय ने निकाला है। खेल मंत्रालय किनके अंडर आता है, आपका किरण रिजिजू सर के अंडर आता है। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलयालम भाषा
जैसे कवि गीतकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी गुरु श्री सत्ता पुरस्कार से वो क्या थे, सम्मानित थे। 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी से जो श्री सत्ता पुरस्कार रहते हैं उनसे सम्मानित थे। मलयालम भाषा से संबंध रखते थे, गीतकार थे पेशे से। उनकी क्या है, हाल ही में डेथ हो गई है। तो अगर बात करते हैं बच्चों आंसर की, तो आंसर बनता है चुंकारा रामनकुट्टी। चुंकारा रामनकुट्टी गीतकार थे, मलयालम गीतकार, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो नौसेना नवचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा कहां पर शुरू किया गया है, आपको बताना है। मतलब रक्षा मंत्री आपको बताना है इन्होंने शुरू किया है। तो क्वेश्चन तो बनेगा रक्षा मंत्री कौन है, आपको पता है राजनाथ सिंह है। लेकिन यहां से चीजें ये बतानी है कि ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। NIIO क्या है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, द नेवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म रही, जो हाल ही में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी रही भारतीय तट रक्षक अपतटीय गश्ती पोत का नाम बताएं, जो हाल ही में लॉन्च किया गया था। 5 OPV की श्रृंखला में यह चौथे नंबर पर है। तो क्या रहा बच्चों, एक भारतीय इंडिया कोस्ट गार्ड, पहले जैसे हम पढ़ चुके हैं काफी बार, के नटराजन सर यहाँ के क्या है, अगर बात में चीफ है, उन्होंने क्या है एक पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया है। पेट्रोल वेसल ऑफशोर रही, उसे लॉन्च किया है, जो OPV 5 OPV हैं ऑफशोर। अगर बात करें पेट्रोल वेसल, 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, उनमें से वो चौथे नंबर की है। आपको बताना है उसका नेम क्या है। तो उसका नेम क्या रहा बच्चों, उसका नेम रहा आपका सार्थक। याद रखना है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर पुस्तक का नाम बताएं जो तिब्बत आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रेंच ऑल्ट द्वारा जारी किया गया है। सिंपल सा रहा, दलाई लामा ने ये बुक लिखी है, और जर्मन पर्यावरण जो पत्रकार फ्रेंच ऑल्ट रहा उसने उस पुस्तक को निकाला है। आपको बताना है भाई उसका नेम क्या रहा। उसका नेम रहा आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये इस बुक का नेम रहा है, नाम याद रखना है, आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये किसने लिखी है, दलाई लामा ने लिखी है, जो तिब्बतियन आध्यात्मिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पारंपरिक उत्सव की मिठाई खेज, मसालेदार हरमल मिर्च और मंडोली केला, जिसे मलोया भी कहा जाता है, कि भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से GI टैग। भी क्वेश्चन ही खत्म करो, इतना क्यों पढ़ना है जब हमें चीजें समझ में आ गई हैं। ये न्यूज में क्यों रही है, खेज हरमल मंडोली। खेज क्या है, मिठाई है वहां की, मंडोली क्या है, वहां का केला है, हरमल क्या है, वहां की मिर्च है। तीनों को क्या है, GI टैग, जियोग्राफिकल टैग दिया गया है। क्वेश्चन यही बनता है ये तीनों कौन से राज्य के हैं। तो आपको याद रखना है भी ये हैं गोवा के। ठीक है, गोवा के हैं, और इन तीनों को क्या है, हाल ही में GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने IBHFL की सहायक कंपनी इंडियन बुल्स वेंचर लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में क्या किया है, हाल ही में पदभार संभाला है। याद रखना जो पहले था ना वो गैर कार्यकारी थे, कहीं कंफ्यूज हो जाओ भी ये क्या हो गया, मैं वो गैर कार्यकारी थे इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के, और ये क्या है, इंडियन बुल्स वेंचर्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, आपको बताना है। तो ये हैं समीर गहलोत सर। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, समीर गहलोत सर है। नेक्स्ट देखिएगा। उस सहकारी बैंक का नाम बताइए जिसका लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग व्यवसाय में ले जाने के लिए रद्द कर दिया था। क्वेश्चन बताना है, ये मई महीने की रही थी करंट अफेयर वैसे, कि RBI ने क्या किया था। RBI के अभी क्या है, गवर्नर कौन है, रजनीकांत। अगर बात करते हैं, सॉरी रजनीकांत नहीं है, आपको बताना है इसके कौन है, वो नाम आ जाता है, थोड़ा हिंट से याद रखा हुआ है। तो RBI के हाल ही में गवर्नर है, मुंबई बेस्ड रहा, RBI 1935 में ये बना था। ठीक है, अब आपको यहाँ से बताना है कि RBI ने हाल ही में एक भारतीय बैंक का लाइसेंस रद्द किया था। इन पांचों में से वो बैंक कौन सा है, तो वो है द CPK कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। क्या नेम रहा, द CPK कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट देखिएगा। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में हाथ की स्वच्छता को पालन करने के लिए, क्वेश्चन यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से है हाथ स्वच्छता दिवस आपका कब मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा भाई, हाथ स्वच्छता दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है 5 मई। 5 मई हाथ स्वच्छता दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा।
नेक्स्ट आपकी रही हाल ही में क्या है, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हुआ था, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर रहा। अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये आपका रहता है मैप के अकॉर्डिंग, ये आपका लद्दाख रहता है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का ये इतना हिस्सा है जो आता है, ठीक है। इनका जब हाल ही में विभाजन हुआ था ना, तो उसमें क्या किया गया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब विभाजित हुए तो यहाँ पर सारा सिस्टम बंद था, लेकिन 3 पत्रकार ऐसे थे जहां पर इन्होंने क्या की थी, फोटोग्राफीज की थी उस टाइम में, और कैसे की थी, भेष बदलकर कैमरा से क्या है टोकरी वगैरह में फूलों की छुपाकर वहां की थी। उन्हीं के लिए इन तीनों को क्या है अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आपको बताना है पुलित्जर अवार्ड से, तो पुलित्जर अवार्ड भी क्या रहती है, कैटेगरीज रहती हैं कि क्यों कर रही हैं। अब बताना इन तीनों को क्यों किया गया था, मैंने जैसे कहा ना फोटोग्राफी की थी, तो फीचर फोटोग्राफी के लिए इन्हें हाल ही में क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट रहा, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लिए वीडियो केवाईसी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। केवाईसी, नो योर कस्टमर, इसकी फुल फॉर्म रहती है केवाईसी की, नो योर कस्टमर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इसमें क्या होता है, जैसे आप जैसे जाते हो ना, आप बैंक में गए, अब बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, आप घर पे बैठो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी, मैं सामने बैठी हूँ बैंक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और मेरी सारे डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, मेरी पहचान हो रही है। ऐसी सिस्टम लेकर आ रहा है एक बैंक, और वो किसके लिए लेकर आ रहा है, जो व्यावसायिक वगैरह बैंक होते हैं ना, उनके लिए वो लेके आ रहा है। और भारत में ऐसे पहली तरह का सिस्टम रहेगा। आपको बताना है ये किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका अमेयो ने, ठीक है। ऑप्शन 5 आपका राइट आंसर बनता है अमेयो। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका रहा कि अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, मिस्र के उस टेनिस खिलाड़ी का, मिस्र के टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिस पर कई मैच फिक्सिंग और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में दोष सिद्धि के बाद पेशेवर टेनिस से टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने क्या किया है, उसे प्रतिबंधित कर दिया है। 3 चीजें बन गई, क्या बन गई, मिस्र बात करते हैं, दूसरा टेनिस प्लेयर है, तीसरा प्रतिबंधित किया गया है। आपको बताना है भी उसका नाम, तो उसका नेम रहा यूसुफ हौसम। ऑप्शन सेकंड सही राइट आंसर बनता है यूसुफ हौसम, उसका नेम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएम संपर्क समूह को ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। आपको बताना इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, नॉन अलाइन मूवमेंट जिसको कहा जाता है। एक समिट हुई थी नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। नॉन अलाइन मूवमेंट की मीटिंग हो गई, अब कोई ना कोई मोटो एजेंडा रखा होगा, आपको वही बताना है कि इस बार की थीम विषय क्या था। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन से आंसर की बात करें तो उसका रहता है बच्चों आंसर यूनाइटेड टू फाइट कोविड-19, ठीक है, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 रहती है, ये नहीं है, ये है, ठीक है, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 इसका राइट आंसर रहता है, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन से आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले तो उस भारतीय डिस्कस थ्रोअर का नाम बताइए जिसे विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, 2 चीजें होती है ना, वाडा और नाडा, ये वर्ल्ड पर काम करती है, ये नेशनल रहती है हमारी, ठीक है। अभी बात करें तो वाडा ने क्या किया है, एक डिस्कस थ्रोअर इंडियन प्लेयर है जिसे क्या है, क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। डिस्कस थ्रोअर है ये, और किस लिए किया है, ड्रग परीक्षण में विफल होने के कारण उसे किया गया है। आपको बताना है उसका नेम क्या रहा, तो उसका नेम बच्चों क्या रहा, संदीप कुमारी उसका नेम रहा है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस देश का नाम बताइए जिसने वर्ष 2020 में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिका M नामक एक उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको बताना है अब इसमें क्या करना है, फालतू का मत पढ़ो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क की जगह क्या करना है आपको। आर्कटिका नाम का अभी क्या है, एक उपग्रह लॉन्च हो रहा है, कौन सा देश कर रहा है, सिंपल याद रखना है, आर्कटिका उपग्रह इस देश ने लॉन्च किया, बात खत्म होती है, ठीक है, क्योंकि हम साइंस नहीं पढ़ रहे, यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, डिटेल में मत जाना। आर्कटिका M नामक एक उपग्रह अगर जो लॉन्च कर रहा है तो वो कौन सा देश कर रहा है, वो कर रहा है भी आई थिंक रशिया, ठीक है भाई, रशिया कर रहा है वो। रशिया की बात करते हैं तो मॉस्को यहाँ की क्या रहती है बच्चों, कैपिटल, रूबल यहाँ क्या रहती है, करेंसी, व्लादिमीर पुतिन भाई यहाँ के कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। इतनी चीजें ध्यान में ना, ये चीजें आप एक्स्ट्रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा कि दाई का दर्जा, सिंपल आपका बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है जिससे बनाया जाता है।
आपका वो रहता है हर साल विश्व पर दाई का अंतरराष्ट्रीय दिवस, ऑलमोस्ट इंग्लिश में याद रखिएगा वर्ल्ड मिडवाइफ्स डे, ये मिडवाइफ्स डे, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, इसका यही रहता है इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ। मिडवाइफ कहा जाता है दाई को, जैसे नर्सेज होती है अब तो नर्स ज्यादा रोल प्ले करने लगी हैं, पहले दाई होती थी। तो वही इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये बताना है, सिंपल सा। तो अभी हमने ऊपर देखा था एक हाथ स्वच्छता दिवस वाला, वो कब था, 5 मई। तो ये भी कब है, 5 मई, याद रखना है। 5 मई को 2 दिन हो गए, एक हमने देख लिया और दूसरा आपका रहा इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका रहा उस पूर्व भारतीय क्रिकेट कैप्टन कप्तान का नाम बताएं जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आईसीसी के तीनों प्रारूपों से उसने क्या, तीनों प्रारूपों में से प्रमुख ट्रॉफी जीतने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी थे। तो उनका नेम क्या रहा भाई, माही, जिसे कहा जाता है प्यार से या फिर कहा जाता है कूल कैप्टन। कूल कैप्टन के नेम से जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हाल ही में क्या है, रिटायरमेंट ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका नई पहल का नाम क्या है जिससे हाल ही में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री कौन, किरण रिजिजू ने हर नागरिक के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। आपको सिंपल सा बताना है इनमें से एक क्या है, अभी नाम है पहल का जिसे क्या है हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, और वो क्या है किरण रिजिजू सर ने किया है। तो उसका नेम क्या रहा, उसका नेम रहा बच्चों आपका फिट इंडिया यूथ क्लब, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। फिट इंडिया यूथ क्लब उसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा क्या रहा आपका, उस निजी बैंक क्षेत्र का नाम बताइए, उस निजी क्षेत्र बैंक का नाम बताइए जिसे भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड को लॉन्च किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चों, यहां से आपसे यही पूछा जाएगा कि जो शौर्य केजीसी कार्ड है ये कौन से बैंक ने निकाला है। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है ये निकाला है एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। ये अदर्स इसकी डिटेल्स रही, आपको जो पढ़नी है खुद से। एचडीएफसी की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई, 1994 में फाउंड है, शशिधर जगदीशन कौन है, सीईओ है। यस बैंक 2004 मुंबई, प्रशांत कुमार, एक साथ याद रखें। आईसीसी 1994 फाउंडेड मुंबई और संदीप बख्शी सीईओ। कोटक महिंद्रा बैंक 2003 में फाउंड है, मुंबई हेडक्वार्टर है, उदय कोटक क्या है, सीईओ है। एक्सिस बैंक 1993 में फाउंड है, हेडक्वार्टर मुंबई है, अमिताभ चौधरी सीईओ है, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स, ब्रिक्स एक वर्ड तो यही आ गया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का संगठन, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन्होंने क्या है, इनके जैसे अदर बहुत सी मीटिंग्स रहती हैं, अभी हाल ही में इनकी मीटिंग हुई एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप, कौन सा संस्करण, चौथा संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो यहां से बच्चों जो मैंने पहले भी आपको बताया है, रशिया, जैसे बताया है कि 2020 में ब्रिक्स की अगर कोई भी समिट आ जाए, कोई भी समिट आ जाए, 2020 की कौन कर रहा है, रशिया कह रहा है। 2019 की ब्राजील ने की थी, 2021 की कौन करेगा, इंडिया करेगा। एक लाइन में चलते हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा रशिया की है। रशिया मॉस्को रूबल व्लादिमीर पुतिन याद रखना है। चाइना की रेनमिनबी करेंसी है, बीजिंग कैपिटल है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। साउथ अफ्रीका की बात करें, कैपडाउन यहाँ की क्या है बच्चों, कैपिटल है। साउथ अफ्रीकन रैन यहाँ पर करेंसी चलती है, सिरिल रैमफोसा यहाँ के प्रेसिडेंट है। ब्राजील की बात करें, ब्राजीलिया यहाँ की कैपिटल है, ब्राजीलियन रियल यहाँ पर करेंसी चलती है, और जेयर बोल्सोनारो यहाँ के प्रेसिडेंट है। इंडिया के बारे में तो आई होप आपको बताने की नीड नहीं है, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी नो अबाउट ऑल थिंग्स, मीन्स इंपॉर्टेंट इतना तो पता ही है। जैसे यहाँ पर क्या चलता है, रुपया चलता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और कैपिटल क्या है भाई, चंडीगढ़ है। अरे नहीं भाई, दिल्ली है, याद रखना, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने मिस्टेक्स बहुत देखी हैं, एकदम फटाफट से होता है माइंड में। जो हरियाणा के बच्चे ऑलमोस्ट पहले तो कैपिटल आते ही क्या रहता है, चंडीगढ़, नहीं चंडीगढ़ नहीं है, दिल्ली है। चंडीगढ़ तो भाई हरियाणा की, पंजाब की है, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में क्या है, एक मुहिम का नाम चलाया गया है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट साथ में लेकर चलनी है, सिंपल सा रहेगा। आपको जब ऑप्शंस आएंगे ना, ऑप्शन आएंगे एक दूसरे के जुड़वा भाई, ट्विन्स आएंगे। जैसे अब इसमें क्या है, आयुष मंत्रालय की एक स्कीम है,
जो नाम होगा ना आयुष मंत्रालय की स्कीम का, वो एक वर्ड से होगा, बाकी 4 वर्ड सेम लिख रखे होंगे, एक ही वर्ड आपको डिफरेंशिएट अलग करना होगा। आगे नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि वहां लिखना नहीं है, पैसेज नहीं लिखना, ऑप्शन टिक करने हैं। तो आयुष मंत्रालय की उस मुहिम का नाम बताना है, तो वो मुहिम रही है आयुष फॉर इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए की गई है। आयुष फॉर इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा क्या की गई है, लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, उस मर्सिडीज रेसर का नाम बताइए जिसने हाल ही में स्पेन के सर्किट डी बार्सिलोना कैटालुनिया में आयोजित फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो उनका नेम रहा भाई लुइस हैमिल्टन, उनका नेम रहा लुइस हैमिल्टन। ये अब तक की 2020 में जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है ना, ग्रैंड प्रिक्स F1 फॉर्मूला 1 जिसे कहा जाता है, रेस हुई है, उन सभी की छोटी सी लिस्ट है, याद रखना है। लुइस हैमिल्टन के नाम 3 हो गए हैं, 2020 हंगरियन और सीरियन, और एक हमने ऊपर देख ही ली है बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर ही आपको बताना था कौन सी, स्पेन, ठीक। अगर बात करते हैं स्पेनिश की, तो ये 3 तो किसके नाम रहे, लुइस हैमिल्टन के। कौन कौन सी बच्चों, स्पेनिश, सीरियन, हंगरियन, स्पेनिश, सीरियन, हंगरियन, ये तो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। वोल्टेरी वोटस ने एक ही जीती है, ऑस्ट्रियन। और मैक्स वर्स्टेपन 2012 के बाद इन्होंने क्या है, ये जीती थी, ठीक है। तो कौन सी 17th एनिवर्सरी जो ग्रैंड प्रिक्स की मनाई गई थी, ये 2012 के बाद ऐसा कोई रेस था जो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या रहा, सार्वजनिक क्षेत्र कि उस बैंक का नाम बताइए जिसने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनायन, सिंपल सा रवि, डिजिटल अपनायन किसका है, डिजिटल अपनायन है मैम पंजाब नेशनल बैंक का। डिजिटल अपनायन किसका है, पंजाब नेशनल बैंक का है, पीएनबी का है। ये नाम याद आते हैं, डिजिटल अपनायन, पीएनबी याद आना चाहिए। तो डिजिटल अपनायन किसका रहा, पंजाब नेशनल बैंक का रहा। 19 मई 1894 को फाउंड है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एसएस मल्लिकार्जुन राव क्या है बच्चों, यहाँ इसके सीईओ हैं, ठीक है। ये 4 बैंक है जो आपको देखने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पढ़ाई देती हूँ मैं, अभी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है अगर हम बात करते हैं इसकी करंट अफेयर की। तो बीओबी 1 जुलाई 1906 को फाउंड है, अलकापुरी बड़ोदरा इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। बड़ोदरा तो पता ही होगा, अलकापुरी जोड़ लो, ठीक है। संजीव अगर बात करते हैं चेट्टी की, तो ये कौन है, इसके सीईओ है। अदर कैनरा बैंक 1906 में फाउंड है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी, कैनरा बैंक भी और बैंक ऑफ इंडिया भी, तीनों की तीनों 1906 में फाउंड है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, लिंगम वेंकट प्रभाकर सीईओ हैं। और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 1906 में फाउंड है, मुंबई हेडक्वार्टर है, अंतनु कुमार दास यहाँ के सीईओ हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे भाई कौन नहीं जानता, 1955 में ये फाउंड किए गए थे, मुंबई यहाँ की क्या हेडक्वार्टर है, रजनीश कुमार इसके चेयरपर्सन है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका रिटायरमेंट से रिलेटेड, भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने 226 वनडे, 78 टी20 और 18 टेस्ट मैच खेले थे, भारत में उनका प्रतिनिधित्व किया था, आपको बताना उनका हाल ही में क्या है, हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट ली है अंतरराष्ट्रीय जितने भी प्रारूप रहते हैं मैच के क्रिकेट के उनसे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय से। आपको बताना है उनका नेम क्या रहा, तो उनका नेम रहा भाई सुरेश रैना। जब 7:39 पर महाई ने किया था, तभी इन्होंने बाद में क्या है, उनका सहयोग, उनका साथ देने के लिए रिटायरमेंट घोषित कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले बुलियन इंडेक्स का नाम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX द्वारा लॉन्च किया जाना है, तो उसका नाम बताना है, बुलियन इंडेक्स का नाम क्या रहा। दो मैंने कहा था, इस यहां से ना ज्यादा न्यूज याद नहीं रखनी भी, गोल्ड में क्या कुछ कैसे करेगा, इतनी करोगे ना खुद ही पजल हो जाओगे। नाम याद रखो, बुलियन इंडेक्स है, कौन कर रहा है भाई, MCX कर रहा है, बात खत्म होती है। बुलियन इंडेक्स का बस नाम बताना है, तो उसका नाम रहा बच्चों बुलडेक्स। बुलडेक्स, बुलियन इंडेक्स, MCX, बुलडेक्स, बुलियन इंडेक्स, MCX, बात खत्म। इतनी सी न्यूज आपको यहां से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में डैश का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। सिंपल, यूके ने अभी हाल ही में क्या इनोवेशन फंड लॉन्च किया है, कहां पर किया है, इंडिया में। अब भाई वो फंड दे रहा है, तो फंड ये तो होगा नहीं भी खाली दे रहा है, कुछ ना कुछ में डाल के दे रहा होगा, तो आपको बताना है वो कितने का है, तो वो आई थिंक यूरो 3 मिलियन है, ठीक है भाई। हाँ, यूरो 3 मिलियन इसका आंसर रहता है, डॉलर नहीं है, याद रखना है, यूरो है, डॉलर यूरो में आई थिंक आपको क्या है डिफरेंशिएट पता होगा, ये यूरो है, ये डॉलर यूरो है, ठीक है। यूरो 3 मिलियन का क्या है इनोवेशन चैलेंज फंड, यूके क्या दे रहा है, इंडिया को दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किस राज्य सरकार ने पढ़ई तुहार पारा नाम से एक छात्र केंद्रित योजना शुरू की है। पढ़ाई तुहार पारा, पढ़ाई तुहार पारा के नाम से क्या है एक
स्कीम लॉन्च की है, आपको बताना है वो स्कीम कौन से राज्य की रही, तो वो रही बच्चों छत्तीसगढ़ राज्य की, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की वो रही है स्कीम। और क्या नेम रहा है, पढ़ाई त्योहार पारा, इसका नेम रहा है पढ़ाई त्योहार पारा, जो छत्तीसगढ़ की स्कीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका बुक से रिलेटेड रहा, पूर्ण स्पेक्ट्रम भारत के युद्ध 1972-20। जैसे मैंने आपको देखी होगी, आपने पूर्ण स्पेक्ट्रम लिखा हुआ था यहाँ पे लिखा हुआ था भारत के युद्ध। वैसे ऑलमोस्ट, ये हिंदी में इसका नाम मैं बता रही हूँ, ऑलमोस्ट अगर जो इसका रियल नेम है वो है फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर। यहाँ पे ये जैसे बुक है उस पे ऐसे लिखा हुआ था फुल स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, यहाँ पर लिखा हुआ था इंडिया वॉर, यहाँ पर लिखा हुआ था 1972 टू अगर बात करें 2020। अब आपको बताना है ये बुक किसने लिखी है, फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर 1972-2020, तो ये लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने, जो क्या है एयर वॉइस मार्शल फॉर्मर रिटायर्ड पर्सन है अर्जुन सुब्रमण्यम, जिन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनजातीय मामले, भाई सबसे पहले तो ये मंत्रालय किनके अंडर आता है, भाई आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि इन्होंने क्या है, हाल ही में भारत की जनजातीय आबादी को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी देने के लिए एक मंच पर पेश करने के लिए लॉन्च किया है। तो उस पोषण पोर्टल का आपको क्या करना है, नाम बताना है। हाल ही में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक मंच, एक पोर्टल प्रदान किया है, जिससे क्या है वो सारी जानकारी लोगों तक पहुंचा सके, ट्राइबल अफेयर्स मतलब ट्राइबल तक लोगों, जो जनजाति लोग रहते हैं ना, उन तक पहुंचा सके। आपको बताना है भाई उस पोर्टल का नाम क्या रहा, तो उस पोर्टल का नाम रहा है स्वास्थ्य, ठीक है, याद रखना है स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। तो वो किसे किया गया है बच्चों, वो आपका किया गया है राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना आपके नए क्या रहे बच्चों, अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर जनरल रहे हैं, कहाँ के, बीएसएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत डैश संयुक्त आयोग की बैठक का 13वां सत्र दोनों देशों के बीच व्यापक आधारित स्तर की निरंतर विधि की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया। क्वेश्चन आपका रहा 13th सेशन था, इंडिया और डैश मतलब यहाँ पर कोई देश है जिसके साथ हुआ ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई ट्रेड इकोनॉमिक और टेक्निकल कॉर्पोरेशन को लेकर, तो वो कहां पर हुई है आपको बताना है बच्चों। तो वो आपका रहा है 13th सेशन इंडिया और यूएई के बीच में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय प्रतिभूति, अगर बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए, अगर बात करते हैं ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन रहा सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं आपको बताना है, तो वो रहे बच्चों, अगर हम बात करें आंसर की तो जीपी गर्ग, ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, जीपी गर्ग सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कदम रखा है, क्योंकि वह फिलीपींस के एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए तैयार थे, ठीक है। अभी हाल ही में उन्होंने क्या है, जैसे इसमें क्या लिखा है कदम रखा है, ये इसमें थोड़ी सी हिंदी में मिस्टेक है, यहाँ पर स्टेप्ड डाउन। स्टेप्ड डाउन क्या होता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, हिंदी वाले थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस्तीफा स्टेप्ड डाउन मतलब उन्होंने क्या है वो पदभार छोड़ दिया है, जो क्या है चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे, तो उनका नेम क्या था, अशोक लवासा। अब ये क्या है आपके इलेक्शन कमिश्नर नहीं रही है, अब कौन है, क्वेश्चन ये बनता है, हम पढ़ चुके हैं, तो वो क्या है, जैसे राजीव कुमार, अभी इन्हीं की जगह हाल ही में अपॉइंटेड किए गए हैं, राजीव कुमार अब आपके नए इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन का अधिकार प्राप्त किया। जैसे पहले कौन था, वीवो ने अपना नाम वापस ले लिया था। अब आपको बताना है इंडियन प्रीमियर लीग में किसे क्या है नियुक्त किया गया है एज एन प्रायोजन, अगर बात करें अधिकार दिए गए हैं आईपीएल 2020 के, तो वो दिए गए हैं ड्रीम 11। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल विश्व मानवतावादी WHD वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, इसके साथ एक और भी होता है, डेली हम पढ़ते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन यही बनता है, तो वो आपका किया जाता है 19 अगस्त को। याद रखना है ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, 19 अगस्त को आपका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे दोनों दिन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम अगर बात करें बच्चों, वो पहले क्या थे, गोवा के थे, सत्यपाल मलिक सर जिनका नेम रहता है, सत्यपाल मलिक सर, ये गोवा के गवर्नर थे पहले, अब हाल ही में क्या है, मेघालय के नियुक्त कर लिए गए हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कंप्यूटर वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पिक्सल, पिक्सल वर्ड सुना होगा, का आविष्कार किया था और पहली डिजिटल तस्वीर भी बनाई थी, और हाल ही में क्या है, उनकी डेथ हो गई है। तो उनका नेम रहा रोसेल किर्चच, रोसेल किर्चच उनका नेम रहा जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताना है भैया आपको जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में उद्योग केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन वैसे तो यही इंपॉर्टेंट बनता है, आईआईटी पटना के साथ हाल ही में अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज के क्षेत्र में किसने टाई अप किया है आपको बताना है। तो वो किसने किया है बच्चों, वो किया है फ्लिपकार्ट ने, फ्लिपकार्ट, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भुगतान बैंक का नाम बताइए जिसने आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल जन बचत खाता, क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहीं पर। जन बचत खाता किसने लॉन्च किया है, क्या नेम रहा, जन बचत खाता, ये कौन से बैंक का रहा, तो ये रहा बच्चों फिनो पेमेंट्स बैंक। ये एक डिजिटल बैंक है, डिजिटल बैंक होता है जो आपका डिजिटली मतलब काम करता है आपके फोन में, जैसे आप काम कर रहे हो, और जो अदर्स बैंक्स होते हैं ना नॉर्मली जो क्या है आपके फिजिकली, आपको जैसे अभी घर से निकलेंगे आप, आपके बाहर कोई बैंक है, वो डिजिटल बैंक नहीं है, फिनो पेमेंट्स बैंक है जो आपके फोन में काम करता है। ठीक है, वो फिनो पेमेंट्स बैंक होता है, तो वो डिजिटल बैंक होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। और फिनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता अभी हाल ही में निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्या है, आर्य, ARIIA, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहती है बच्चों, अगर बात करें अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ, अगर बात करें इनोवेशन अचीवमेंट्स की, अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, इसकी फुल फॉर्म रहती है। ये क्या है, हाल ही में 2020 की निकाली गई है आर्य, जिसकी यही रही, सिंपल यही बनता है। अब आपको बताना है इसमें टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने, सिंपल क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, आईआईटी मद्रास में इसने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली के बाद चौथा क्रिकेटर बन गया है जिसे क्या है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसका उनका नेम क्या रहा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा उनका नेम रहा, जिन्हें क्या है चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा अभी हाल ही में क्या है 32 लाख रुपए लगाकर एक निगरानी के लिए, जितने भी रेलवेज आप देखते होंगे स्टेशन वगैरह है ना, रेलवे स्टेशन, उन पर निगरानी रखने के लिए, सर्विलेंस जिसे कहा जाता है, एक किसी की हेल्प ले रहे हैं। अब आपको बताना है वो किसकी हेल्प से ये करेंगे जिस पर 32 लाख का खर्चा आएगा। देखिएगा बच्चों, वो सर्विलेंस किसके थ्रू होगा आपको बताना है, लाइक सोल्जर्स के थ्रू, ऑप्शन देखिएगा हिडन साइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CCTV, ड्रोन। आंसर रहता है आपका, जो आंसर है वो रहता है ड्रोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चों आज की, तो वो रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत स्टार्टअप और नवाचार को मजबूत परिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए डैश चुनौती अभिनव समाधान शुरू किया है, आपको बताना है। तो वो शुरू क्या किया है बच्चों, वो किया है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें इसमें माइक्रो प्रोसेसर उन्होंने स्वदेश के बनाने मतलब खुद के बनाने शुरू किए हैं आत्मनिर्भर भारत के अंदर। सिर्फ आज की ये न्यूज थी जो आपको आई होप हमने पहले पढ़ी थी और आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो क्या कीजिएगा बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट जितना हमसे हो सकता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ इसकी क्या होगी बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाय प्रदीप सर, उस पर जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर क्या है सेम एज इट इज इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, और आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जितने भी मतलब रहते हैं कि प्रॉब्लम्स रहती हैं जो नहीं हो पाती हैं, वो क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि मैम हमारी यहाँ पे दिक्कत आ रही थी हमें और हमें समझ में नहीं आई हैं चीजें, हम क्या करेंगे कि जितना हमसे हो सकेगा तो हम सॉल्व करेंगे। और आई होप बस इतना सा आपको करना है, यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो जीके बाय प्रदीप सर टेलीग्राम सर ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, टाटा, टेक केयर।